कि एक दिन आप अपने देश की सीमा पर खड़े हो और हर दिन हजारों लोग दूसरे देशों से आपके देश में प्रवेश कर रहे हो। कुछ लोग कानूनी तरीके से आ रहे हैं तो कुछ लोग अवैध रूप से सीमा पार कर रहे हैं। आज यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत जैसे कई देशों में इमिग्रेशन और अवैध घुसपैठ सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में क्यों जाते हैं? क्या इससे उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है या फिर रोजगार, सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात में तथ्य के आधार पर समझेंगे कि आखिर दुनिया में इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। देश क्यों छोड़ते हैं? सबसे पहला कारण है बेहतर जीवन। बहुत से लोग अधिक वेतन और बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं। दूसरा कारण है युद्ध और हिंसा। जिन देशों में युद्ध होता है वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण लेते हैं। तीसरा कारण है गरीबी और बेरोजगारी। जब अपने देश में असर नहीं मिलते तो लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में दूसरे देश में रोक लेते हैं। चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन। बाढ़, सूखा और समुद्र का बढ़ता स्तर भी लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ब्रिटेन में क्या हो रहा है? पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल पार करके आने वाले प्रवासियों की संख्या चर्चा का विषय रही है। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि अवैध तरीके से आने वालों पर नियंत्रण जरूरी है, जबकि मानवाधिकार संगठन का कहना है कि लोग युद्ध और उत्पीड़न से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। यूरोप के कई देशों में भी इमिग्रेशन को लेकर बहस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे श्रमिकों की कमी पूरी होती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। भारत और बांग्लादेश का मुद्दा। भारत में बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ का मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक और सुरक्षा चर्चा का विषय रहा है। खासकर सीमा से जुड़े राज्यों में इस विषय पर अलग अलग राजनीतिक दल, विशेषज्ञ और सरकारी एजेंसियां अलग अलग दृष्टिकोण से रखते हैं। सीमा सुरक्षा, पहचान, संघर्ष पर दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अक्सर चर्चा में रहते हैं। 1947 के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति योद्धा में, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रवासियों को भारत के विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल आने पर मजबूर किया। भारतीय जनगणना के अनुसार यह संख्या लगभग 30 से 36 लाख है, लेकिन कोई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अवैध प्रवासियों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच बताती है। यह जनसंख्या अंतर ही सबसे बड़ी बहस का कारण है। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में निर्माण कार्य, घरेलू काम और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ये प्रवासी कम मजदूरी पर काम करते हैं, जैसे कोई उद्योगों को सस्ता श्रम मिलता है, स्थानीय लोगों का नुकसान। दूसरी तरफ इस सस्ते श्रम के कारण भारत के स्थानीय गरीब मजदूरों की मजदूरी घट जाती है। इससे स्थानीय आबादी में नाराजगी पैदा होती है। साथ ही सरकारी राशन, स्वास्थ्य और आवास जैसे सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। इमिग्रेशन के कुछ फायदे और नुकसान। कुछ देशों में कम जन्मदर के कारण काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। ऐसे में कानूनी प्रवासी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि बड़ी संख्या में लोग बिना कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश करें तो सरकारों को सीमा सुरक्षा, सरकारी आवास, संस्थाओं और रोजगारों जैसी चुनौती बढ़ सकती है। इसलिए लगभग सभी देश एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जहां जरूरत के अनुसार कानूनी प्रवास की अनुमति हो और अवैध प्रवेश पर नियंत्रण रखा जाए। इमिग्रेशन केवल एक देश की समस्या नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा एक जटिल विषय है। इसलिए इस मुद्दे को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों के कानून के आधार पर समझना जरूरी है। क्या देशों को इमिग्रेशन के नियम और सख्त करने चाहिए या जरूरतमंद लोगों के लिए अधिक अवसर होने चाहिए? आपके कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।